मैं मोहम्मद जावेद हूँ और इस वक्त मेरे रूबरू प्रोग्राम में मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर इलियास शरफुद्दीन साहब मौजूद है। चूँकि आप जानते हैं कि आलमी सतह पर आजकल तालिबान के एतबार से जो इक़्तिदार हासिल करने के बाद जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और जो बहस और मुबाहिसे हो रहे हैं, इस तनाजुर में आज हम बात करते हैं इलियास शरफुद्दीन साहब से। इलियास भाई, ASG न्यूज़ की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि जिस किस्म से खसरा अफ़ग़ानिस्तान यानी सदारती महल में जो तालिबान की जो एंट्री हुई, तो क्या इससे ये तासर दुनिया में गया कि फ़तेह मक्का की याद ताज़ा हो गई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 साल की बेतहाशा बमबारी के बाद अमेरिका और नाटो ने 10 लाख से ज़्यादा अफ़गान मर्द, औरतें और बच्चों को मारने के बाद इतना सलामती और आफ़ियत के साथ माहौल बदल जाएगा, किसी ने दुनिया में नहीं सोचा था। मैं समझ रहा था कि ये जो जंग काबुल के लिए होगी, 2 से 3 लाख मुसलमान मारे जा सकते हैं, गैर मुस्लिम भाई भी कुछ मारे जा सकते हैं, ज़हन में था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो आसानी के साथ, सलामती आफ़ियत के साथ ये माहौल को बदला है, मैं दुआ ये करूँगा कि बस अल्लाह ताला सलामती क़ायम रखे पूरे हमारे मुल्क भारत में, अफ़गानिस्तान में और दुनिया भर में। और जो वहाँ पर जो शदीद बमबारी नाटो और अमेरिकन फोर्सेस की 20 साल से थी, और उससे पहले के 20 साल रशिया की जो बमबारी थी, 40 साल के बाद जो अफ़गानिस्तान को सुकून नसीब हुआ है, अल्लाह उस सुकून को क़यामत तक क़ायम रखे, मौला सलामती को क़ायम रखे परवरदिगार। इलियास भाई, और एक बात यह है कि जब से तालिबान जो है ना इक़्तिदार हासिल करे, इसके बाद में आलमी सतह की जो मीडिया है वो एक अपने मनफी रुझानात पेश कर रहे हैं सारी आलम के सामने कि इक़्तिदार पे हासिल होने के बाद में तालिबान के दौरे हुकूमत में एक इंसानी बहरान पैदा होगा। आप क्या समझते हैं? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कल का स्टेटमेंट है, 3 दिन में अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने ऐसा अमन क़ायम किया है, ख़ास तौर पर काबुल में, जो पिछले 10 सालों से ज़्यादा अरसे में अफ़गान हुकूमत क़ायम नहीं कर सकी। तो पता ये चला कि वहाँ पर फ़िलहाल अमन व सलामती है, लेकिन शराब के, जुए के और गंदी औरतों के, ज़िना के, अडल्ट्री के, प्रोस्टिट्यूशन के और ड्रग्स के और सूदी धंधा करने वाले कारोबारियों को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये तमाम कारोबार तालिबान आते ही कुरान हदीस से बंद करवा दिए। तो अब ये जो कारोबार ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का था, ये कारोबार जो बंद हुआ, तो उससे गोदी मीडिया हमारे पास की और अमेरिका यूरोप की गोदी मीडिया और बास पॉलिटिशियंस परेशान है। वरना मैं समझता हूँ जिस तरीके से अफ़गान अवाम ने वेलकम किया है तालिबान को, वो वेलकम करना इस बात की दलील है कि वहाँ अमन व सलामती क़ायम हो रही है। और ख़ुशी की बात यह है, बड़े बड़े मुल्क उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारे मुल्क को हम आतंकवाद, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे, कई किस्म की तख़रीबकारी नहीं होने देंगे, सबको आम माफ़ी है और जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत रहेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम पड़ोसी और दूसरे ममालिक से मिल के औरतों की हिफाजत के साथ, उनकी तालीम और तरबियत को जारी रखते हुए, उनके जॉब्स और नौकरियों को, कारोबार को जारी रखते हुए अच्छी ज़िंदगी लेकर चलना चाहते हैं। तो रशिया, चाइना, कई ममालिक उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं। मोदी जी ने भी अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजा है, 4 बार क़तर जाकर तालिबान से मुलाकात करके आए, बिरयानी खाकर आए। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। जैसा कि अब ख़ास तौर पे जहाँ पे तस्लीम करने का जहाँ तक बात आती है, अभी इनके जो इक़्तिदार को तालिबान की हुकूमत को अभी तक कोई तस्लीम नहीं करे, तो इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है कि क्या आपको सारे ममालिक तस्लीम कर लेना चाहिए, या इसमें चाइना हो, ईरान हो और पाकिस्तान हो, इस ममालिक को सबसे पहल करना चाहिए? मैं समझता हूँ तस्लीम करने की कागज़ी खानापुरी बाकी है, वरना चाइना ने पूरे डेलीगेशन को बुलाकर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात कर ली है, कई एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। रशिया ने बात कर ली है, कई एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। वैसे ही कई अरब ममालिक बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, खानापुरी बाकी है। और हिंदुस्तान से भी डेलीगेशन जा रहा है, जयशंकर के अंडर में तालिबान से 1 से ज़्यादा मुलाकातें हो गई। कल का ट्वीट है जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हमारे भारत के हम तालिबान हुकूमत के शुक्रगुजार है, उन्होंने इंडिया के प्लेन्स को लैंड कर इंडियन अवाम को, हमारे लोगों को वहाँ से लाने में मदद की। तो ये तमाम बातें मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। अमेरिका ने एग्रीमेंट किया है, नाटो ने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खानापुरी हो जाएगी। फ़िलहाल अहम मसला ये था अफ़गानिस्तान के मासूमों की जान न जाए, और वो सिलसिला रुका है, ये बड़ी खुशी की बात है।
عام طور پہ کیونکہ 57 ایسے اسلامی ممالک ہے، مسلم ممالک، اسلامی تو ہم پورا نہیں بول سکتے، مسلم ممالک ہے، تو ان کی طرف سے کو جو جس قسم سے جذبہ یا جس قسم سے ریئیکشن آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پچھلے 20 سال پہلے طالبان کی حکومت کو دوسرے ہی دن سعودی عرب اور یو اے ای نے ایکسیپٹ کیا تھا اور دوسرے ممالک ایکسیپٹ کرنے والے تھے، لیکن اس کے بعد بن لادن کا نام کا سہارا لے کر امریکہ اور یورپ نے وہ گندی سیاست اور گندی چالیں چلی ہے، اور 9/11 جیسے زہریلا کام ہوا، پھر وہ گندی چالیں چل کر سعودی عرب کے اوپر اور دوسرے ممالک پر جو گندے گندے الزامات لگا کر ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسرے ممالک پر اٹیک کیا گیا، تو اس بار مسلم ممالک تھوڑا احتیاط سے کام لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ویٹ اینڈ واچ، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ دن نہیں لگیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں اب ہمارے جو مقامی ایک مسئلے پر آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، الیاس بھائی، کہ خاص طور پہ ایک ڈیٹنگ ایپ بلکہ متعارف کروایا گیا ہے چند عرصہ پہلے، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہرروی کا شکار ہو رہی اور بعض دفعے بلیک میلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، جس سے لڑکوں میں زیادہ تر اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو ان ماں باپ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بچوں پہ نظر رکھیں، یا یہ نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس ایپ سے دور رہے؟ اللہ کے لیے ماں باپ سے گزارش ہے، اولادوں کی نماز کی پابندی کروائیے، اولادوں کو قرآن حدیث ترجمے سے پڑھوائیے، اللہ اس کے نبی کے احکام کی روشنی میں شریعت سکھائیے، توحید و شرک کے بیچ میں فرق کیا ہے، سنت و بدعت کے بیچ میں فرق کیا ہے، حلال حرام کے بیچ میں فرق کیا ہے، حرام میں بے حیائی کیسی بربادی لے کر آتی ہے، کیسی فقیری اور تباہی لے کر آتی ہے، سکھائیے اولادوں کو، اور بے حیائی، شرک و بدعت اور حرام سے بچائیے۔ موبائل بڑی مہربانی بلا وجہ کے، بلا روک ٹوک راتوں میں مت دیجیے، برباد کر دے گا دنیا آخرت اولاد کی، اللہ نہ خواستہ موبائل۔ تو بڑی مہربانی موبائلاں دلانا، ریچارج کروانا، گاڑیاں دینا، پاکٹ منیاں دینا، آزادی سے چھوڑ دینا بند کریے، ورنہ بڑی تباہی آ رہی ہے۔ یہ ایپ کے ذریعے رشین لڑکیوں کا استعمال کر کر لڑکوں کے ساتھ واہیات حرکتیں آن لائن کی جا رہی ہے، اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ریکارڈ کروا کر لڑکوں کو، لڑکیوں کو بلیک میل کر کر ان سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، بعض لڑکے لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ماں باپ سے، موبائل پر نظر رکھیے، موبائل مت دیجیے، بلا روک ٹوک موبائل مت دیجیے اولادوں کو تباہ کرنا ہے تو نماز سے دور کر کے، قرآن حدیث سے دور کر کے موبائل اور گاڑی دے دیجیے، دنیا آخرت گئی سمجھو آپ۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کے رب العالمین۔ الیاس بھائی، زجو سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ، چونکہ آپ بھی مصروف ہے، لہٰذا میں اس اختصار کے ساتھ میں آج کا انٹرویو کیا ہوں۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر ضرور ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔